हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरिया अंडर कर्व्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 8। तो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए देखें अपने पास इस क्वेश्चन में क्या क्या है। तो हमारे पास एक तो ये लाइन है। कैसे पता कि ये लाइन है? लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, इसलिए रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को। फिर एक्स एक्सिस है, फिर दो लाइंस हैं, एक है एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 8। ये दोनों लाइन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म की हैं, मतलब ये बनेंगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक लाइन है 2y इक्वल टू 5x प्लस 7, एक एक्स एक्सिस है और दो लाइन्स हैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8। तो इन चार के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा वो अपन को निकालना है। चलो सबसे पहले तो हम लाइन का ग्राफ बनाएंगे। लाइन की इक्वेशन थी 2y इक्वल टू 5x प्लस 7। उसमें हम अपने मन से x की जगह वैल्यू रख के y निकालेंगे, जैसे हमेशा निकालते हैं। x को रखा -1, तो लाइन की इक्वेशन में 2y इक्वल टू 5 इंटू -1, -5 प्लस 7, तो 2 हो गया। 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू -1 रखने पे y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने x को लिया 1। x को जब अपन ने 1 रखा तो 2y इक्वल टू हो गया 5 प्लस 7 मतलब 12। तो 2y इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा 12/2 मतलब 6। तो x -1 पे y 1 आ गया, x1 पे y 6 आ गया। 2 पॉइंट आ गए, एक -1 1 और एक 1 6। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो उससे अपन को लाइन मिल गई। ये हमने लाइन का ग्राफ बना लिया, ये लाइन मिल गई। अब अपन को क्या बनाना है? अब हमें बनाना है x इक्वल टू 2। एक लाइन बनानी है x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 हो गई लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, वो हमने ये बना ली। सिमिलरली एक लाइन बनानी है x इक्वल टू 8, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस, वो बन गई। अब हमें एरिया कौन सा निकालना था? हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 वाली लाइन है, ये वाली, ये जो 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 वाली लाइन है, ये लाइन, एक ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 2, और एक ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 8, और एक x एक्सिस, ये, इन चारों के बीच का एरिया। तो दिख रहा है तुम्हें, जो रीजन अपन ने शेड करा हुआ है उसका एरिया हमें निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया। अब ये शेडेड रीजन जो है वो किसके अंडर में लाई कर रहा है? तो ये 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 जो लाइन है उसके नीचे लाई कर रहा है, उसके और x एक्सिस के बीच में। तो हमें पता है कि जब हमें एरिया निकालना होता है बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन y dx का। तो वो ही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन y dx, जिसमें y की वैल्यू कहाँ से आएगी? y की वैल्यू आएगी लाइन की इक्वेशन से, क्योंकि उसके नीचे का एरिया निकाल रहे हैं। लाइन की इक्वेशन थी 2y इक्वल टू 5x प्लस 7, वहाँ से y आ गया 5x प्लस 7/2। तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था y dx, उसमें y की जगह हमने रखा 5x प्लस 7/2, dx से सही। लिमिट क्या रखते हैं? लिमिट ये देख के रखते हैं कि शेडेड रीजन में हमारा x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। शेडेड रीजन में दिख रहा है तुम्हें कि x वेरी कर रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 2 से कहाँ तक जा रहा है? x इज इक्वल टू 8 तक। तो ये जो x की दो वैल्यूज हैं 2 और 8, ये अपनी लिमिट्स होगी। ये हमने लिमिट्स ले ली, बस अब इंटीग्रेट करना है। 5x प्लस 7 अपॉन वाला जो 2 था उसको हमने बाहर निकाल लिया। 5 ऐसे ही है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 का इंटीग्रेशन 7x। लिमिट थी 2 से 8, 1/2 बाहर ही रहेगा। लिमिट रखेंगे, पहले x की जगह रख दी 8 रखा, तो x का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64/2 32, 32 इंटू 5 कर लिया, तो 5 2 से 10 का 0, कैरियर 1, 5 15 और 160, तो कितना आ गया? 160 आया 8 रखने पे।
7 इंटू 8 करा तो 56, तो ये कितना हो गया 160 प्लस 56 मतलब 216। तो अपर लिमिट रखने पे 216 आ रहा है, माइनस अब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 2 इंटू 5 10 प्लस 7 इंटू 2 14, तो 10 प्लस 14 कितना हुआ 24। तो लोअर लिमिट आ रही है 24, अपर लिमिट 216, माइनस कर दिया दोनों को, 216 माइनस 214, तो ये आ गया हमारा 96 स्क्वायर यूनिट्स। ये अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 5। फिर इवेल्युएट करना है 0 to 1 मॉड x माइनस 5 dx। तो हमें सबसे पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ बनाना है। हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि हम मॉड x को x लिख सकते हैं यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। उसी कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे। तो ये जो y इक्वल टू मॉड x माइनस 5 है, उसमें हम मॉड हटा सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं सिर्फ x माइनस 5 जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 5 को उधर ले गए तो x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो हमें एक वैल्यू पता चल गई कि जब x 5 से बड़ा है तब हमें y को x माइनस 5 लेना है। अब यहां पे फिर हमने मॉड हटाया और माइनस लगाया, तो अपन ने क्या पढ़ा था y इक्वल टू मॉड x को हम y इक्वल टू माइनस x लिख सकते हैं फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसे यहां पे हमने इसको लिखा माइनस ऑफ x माइनस 5 फॉर x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। 5 को उधर ले गए तो आ गया x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो इससे क्या पता चला कि जब x की वैल्यू 5 से कम है तब हमें y को माइनस ऑफ x माइनस 5 लेना है। चलो अब प्लॉट करते हैं अपन ग्राफ। प्लॉट करने के लिए पहली वाली कंडीशन देखी हमने, उसने बोला है x 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है, तो हमें y को लेना है x माइनस 5। तो हमने पहली वाली इक्वेशन में x की जगह 5 रखा, y आ गया 5 माइनस 5 0, तो x 5 रखने पे y 0 आ गया। अब x को रखना है 5 से बड़ा, जैसे हमने रखा 6, तो y आ जाएगा 6 माइनस 5 मतलब 1। तो ये दो पॉइंट्स अपने को पता चल गए, 5 रखने पे 0 और 6 रखने पे 1। अब हमें क्या लेना है सेकेंड वाली इक्वेशन में, y को लेना है माइनस ऑफ x माइनस 5, कब जब x की वैल्यू 5 से कम है या उसके इक्वल है। हमने 5 को रखा x की जगह, तो y हो गया 0, तो 5,0 तो वैसे ही आ गया जैसा पिछली बार आया था। अब x की एक वैल्यू 5 से कम, जैसे हमने रखी 4, तो y हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो x 5 पे y 0 और x 4 पे y 1, ये दो पॉइंट्स आ गए। ग्राफ पे प्लॉट करा, ग्राफ पे प्लॉट करा अपन ने 5 से बड़ी वाली वैल्यूज 5,0 और 6,1, तो उससे हमको ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन थी पहली वाली y इक्वल टू x माइनस 5। फिर हमने दूसरे वाले पॉइंट्स प्लॉट करे 5,0 और 4,1, जिससे हमें ये सेकेंड वाली लाइन मिल गई जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5। तो अपन ने ग्राफ तो बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इवेल्युएट 0 to 1 मॉड ऑफ x माइनस 5, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी थी। तो अब अपन को ये देखना है कि 0 से 1 के बीच में हमारा कौन सा ग्राफ लाई कर रहा है। तो ग्राफ में अपन देखें तो 0 to 1 यहां पे हमारा y जो है वो कौन सा वाला है, कौन सी वाली लाइन आ रही है 0 to 1 के बीच में, तो ये वाली आ रही है। 0 to 1 के बीच में ये वाली लाइन आ रही है, क्योंकि जो दूसरी वाली लाइन है वो तो 5 से ग्रेटर वाले पार्ट में चली गई, तो 0 to 1 के बीच में फर्स्ट वाली लाइन आ रही है बस। तो उसके नीचे का एरिया चाहिए बिटवीन 0 to 1, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, इंटीग्रेशन y dx, जिसमें y रखना है हमको माइनस ऑफ x माइनस 5, और लिमिट क्या लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 से 1।
बस तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 में ब्रैकेट खोल दिया, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस 5 का इंटीग्रेशन करा, माइनस ऐसे ही है एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 और 5 का 5x, तो इंटीग्रेशन करके ये आ गया। लिमिट थी 0 to 1। तुम्हें दिख रहा है जीरो रखने पर तो पूरा जीरो हो रहा है, मतलब लोअर लिमिट रखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पूरा ही जीरो हो रहा है, बस अपर लिमिट अकेली रखनी है। तो x की जगह 1 रखा, तो आ गया माइनस 1/2 प्लस 5, एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1, दैट इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x square plus y square equal to 16 which is exterior to the parabola y square equal to 6x। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखना इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने तो खैर क्वेश्चन में ही बोल दिया, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। ये जो इन्होंने लिखा है विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला, इसका मतलब देखते हैं क्या है। इसका मतलब यह है कि हमें सर्कल के उस पोर्शन का एरिया निकालना है जो पैराबोला के बाहर है, एक्सटीरियर है। अंदर वाला जो होगा, जो पैराबोला के अंदर पोर्शन आएगा सर्कल का, उसका एरिया हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो एरिया चाहिए जो पैराबोला के बाहर लाई कर। तो सबसे पहले तो अपन पहचानते हैं कि ये किस टाइप का सर्कल है। तो हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म की इक्वेशन है। जो अपन को पता है ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर होता है एट द ओरिजिन। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 सर्कल बना लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करा तो ए स्क्वायर 16 हुआ, तो ए 4 हो गया, मतलब सर्कल का रेडियस 4 है। तो हमने सेंटर 0 0 और रेडियस को 4 लेकर एक सर्कल बना लिया। दूसरा क्या है, दूसरा फिगर बोला एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x पैराबोला होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सेंटर हो जिसका वर्टेक्स होगा एट दी ओरिजिन, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे लेके सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाला हमने एक पैराबोला बना लिया। तो ये ऐसा फिगर अपन ने बना लिया, एक सर्कल बना लिया और एक पैराबोला, ये फिगर बन गया पूरा। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों कर्व्स दो पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो पैराबोला की इक्वेशन का वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, उसको हमने सर्कल की इक्वेशन में रख दिया। तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन में वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है 6x, ये इसको हम सर्कल की इक्वेशन में जहां पर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह पर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। निकालना क्या चाह रहे हैं अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, ये इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिट करी, 6x को लिखा 8x माइनस 2x, पहले दो में से x कॉमन बचा x प्लस 8, माइनस 2 कॉमन फिर बचा x प्लस 8, तो ये हो गया x प्लस 8 x माइनस 2। एक एक करके इक्वल टू 0 करा, तो x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 8, ये x की दो वैल्यू आ गई। अब तो हमें दिख रहा है फिगर से कि x इक्वल टू माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ चला जाएगा। तो जो x की ओनली वैल्यू पॉसिबल है वो है x इक्वल टू 2। तो हमें पता चल गया कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x की वैल्यू 2 है। अब तुम्हें दिख रहा है कि मैंने एक लाइन बनाई हुई है बीच में x इक्वल टू 2 से। वो जो लाइन है वो जो ऊपर का रीजन है उसको देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। x इक्वल टू 0 से ओरिजिन से x इज इक्वल टू 2 तक पैराबोला वाला पार्ट आएगा, और x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक सर्कल के नीचे का पार्ट आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये एक पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो लाई कर रहा है, ये वाला पार्ट जो लाई कर रहा है पैराबोला के नीचे। दूसरा ये वाला पार्ट जो 2 से 4 के बीच में है और लाई कर रहा है सर्कल के अंडर में। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे।
0 से 2 के बीच में लाई करने वाले इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। फिर हम 2 से 4 के बीच में लाई करने वाले इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। इन दोनों एरिया को प्लस करके हमें ये ऊपर वाला एरिया तो पता चल जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा है कि जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये भी ठीक वैसे ही जैसे ऊपर है। तो जितना ऊपर का एरिया आएगा उसको हम इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 कर देंगे तो ये ऊपर और नीचे का टोटल एरिया पता चल जाएगा। अब हमें ये वाला एरिया तो चाहिए नहीं था, हमें वो एरिया चाहिए था जो पैराबोला के एक्सटीरियर है, जो पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है, ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। उसमें से ये वाला एरिया जो अपन ऊपर नीचे का निकाल चुके हैं, ये यहां से लेके यहां तक का ये पूरा एरिया जो अपन निकाल चुके हैं, उसको हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया जो अपन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैराबोला के अंडर का एरिया प्लस सर्कल के अंडर का एरिया, फिर दोनों को प्लस, फिर इंटू 2 और फिर सर्कल के एरिया में से माइनस। तो पहला एरिया निकालते हैं। फर्स्ट एरिया पैराबोला के अंडर का 0 से 2 के बीच में। तो एरिया का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन, एरिया का फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन y dx, जिसमें y की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, पैराबोला की इक्वेशन से। पैराबोला की इक्वेशन देखें क्या थी, तो वो थी y स्क्वायर इक्वल टू 6x। ये थी पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ से y कितना हो जाएगा, √6 इंटू √x। वो हमने y की जगह रखा, फॉर्मूले में जो dx आता है वैसे ही। √6 को बाहर ले गए, √x का मतलब x की पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन करा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट है 0 to 1। अब x की जगह पर अपन ने 0 to 2 है, ये यहाँ पे जो 1 लिखा है वो एक्चुअल में 2 है, 0 to 2 है ये। तो हमने अब x की जगह पर लिमिट रखी, x की जगह रखा 2, तो 2 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखी तो 0। तो ये आ गया 2√6/3 इंटू 2√2। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके 4√12/3। √12 को अपन लिख सकते हैं 2√3। तो फाइनल आंसर आ गया 8√3/3। ये एरिया आ गया किसके नीचे का, ये आ गया पैराबोला के नीचे का। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 2 तक का। अब दूसरा एरिया निकालना है। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया जो सर्कल के नीचे का है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है x = 2 से x = 4 तक। अब ये सेकेंड एरिया अपन निकालते हैं 2 से 4 के बीच में। अब सर्कल की इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी x² + y² = 16। तो वहां से y की वैल्यू होगी √16 - x², जिसको हम √4² - x² भी लिख सकते हैं। तो फिर फॉर्मूला इंटीग्रेशन y dx, जिसमें y रखा √4² - x², लिमिट 2 से 4। अब इसका फॉर्मूला होता है √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये अपन ने पूरे में फॉर्मूला लगा दिया। लिमिट क्या थी, 2 से 4। तो एक बार x जहां जहां दिख रहा है सब में 4 रखना है, और एक बार जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह 2 रखना है। तो पहले हमने 4 रखा, 4 रखने पर 16 - 16, ये तो 0 हो गया। 16/2 साइन इनवर्स 4/4, 16/2 कट के 8 हो गया। तो 8 साइन इनवर्स 4/4, ये अपर लिमिट रख के आ गया। माइनस, अब लोअर लिमिट रखनी है, तो x की जगह रखा 2, तो 2/2 √4² - 2²। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 - 4 12। तो ये आ गया 2/2 √12। फिर माइनस 16/2 8 हो गया, साइन इनवर्स 2/4 1/2। अब साइन इनवर्स हमें सोचना है 1, यहाँ पे अपन को मिल रहा है साइन इनवर्स 1, और यहाँ पर हमको मिल रहा है साइन इनवर्स 1/2। ये सोचना है कि वैल्यूज कब मिलेंगी। तो साइन इनवर्स 1, साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री पर जो होता है π/2।
तो ये आ जाएगा 8π/2, ये आ गया। -2√3, ये कहाँ से आया, √12 की वैल्यू, ये होती है 2√3, 2 से 2 कट ही गया था। -8 साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री मतलब π/6। इसको एलसीएम लेके जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आता है 16π/6 -2√3, ये आ गया। अब ये किसका एरिया आ गया, ये सेकेंड वाला एरिया आ गया जो सर्कल के नीचे का था। इसके पहले वाला जो एरिया हमने निकाला था वो पैराबोला के नीचे था। अब जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके अपन को ऊपर वाला जो रीजन था उसका टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये हमने दोनों एरिया को ऐड कर दिया, A2 जो हमने अभी निकाला और A1 जो हमने पहले निकाला था, ये वाला, दोनों एरिया को ऐड कर दिया। तो दोनों एरिया को ऐड करके अपन को जो एरिया मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो बच्चों अपन फिगर में देख लें कि हमने किस पोर्शन का एरिया निकाल लिया। हमने ये दो पोर्शंस का टोटल एरिया, इसका और इसका, ये दो पोर्शंस का टोटल एरिया, इतने पोर्शन का एरिया अपन ने निकाल लिया। ये वाला एरिया हमने निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला था कि हमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसका एरिया भी चाहिए था। तो अपन क्या करेंगे, जो ऊपर का पोर्शन का एरिया निकाल चुके हैं उसमें इंटू 2 कर दें। इसमें इंटू 2 जब करेंगे तो अपन को ये वाले पोर्शन का एरिया भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब अपन जब इंटू 2 करेंगे तो हमें ये पूरे पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा। ये जो पूरा शेड हो गया है उसका एरिया निकल आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सर्कल में से ये जो एरिया हमने अभी निकाला है उसको माइनस कर देंगे। उसको माइनस कर देंगे तो ये जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल आएगा। यही अपना एम है। तो जैसे मैंने बोला था, हमें दोनों को ऐड करके ऊपर का टोटल एरिया मिल गया था, उसमें इंटू 2 करना था और सर्कल में से माइनस करना था। तो हमने जो एरिया निकाल चुके थे उसमें इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 करके ये आ गया। ये हो गया टोटल एरिया सर्कल और पैराबोला के बीच में। लेकिन ये कौन सा वाला एरिया है, जो पैराबोला के अंदर आ रहा है। हमें कौन सा चाहिए था, जो पैराबोला के बाहर आ रहा है। तो अब अपन ने सर्कल का एरिया निकाला। सर्कल का एरिया होता है πr²। हमारे सर्कल का रेडियस 4 था तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16π। ये पूरे सर्कल का एरिया है। इसमें से जो ऊपर वाला आंसर हम अभी निकाल चुके हैं, ये वाला आंसर अपने को माइनस करना है। तो 16π में से वाला आंसर माइनस करा तो सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर ये आ गया 32π/3 -4√3/3। तो हो गया बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया।